भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की, श्री मथुरा धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम चित्त जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, कलियुग पावन नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, ताई गौर विमान की, समवेत भक्तवृंद की, समवेत भक्तवृंद की, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। आज की प्रभात जागृति में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारी चर्चा चल रही है भीष्मदेव का तिरोभाव, ये प्रथम स्कंद 9वां अध्याय कैंटो 1 चैप्टर 9। श्लोक हमारा चल रहा है 26। काफी विस्तृत प्रभुपाद ने इसके ऊपर चर्चा की है अपने तात्पर्य में। सो कैंटो 1 चैप्टर 9 टेक्स्ट 26। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य राग उपाधिभ्याम आम्नातो भयलक्षणान। पुरुष, the human being, स्वभाव, by his own acquired qualities, vihitan, prescribed, yatha, according to, varnam, classification of castes, yatha, according to, ashramam,
orders of life. Vairagya, detachment. Raga, attachment. Upadibhyam, out of such designations. Amnat, systematically. Ubhaya, both. Lakshanan, symptoms. Translation. At Maharaj Yudhishthir's inquiry, Bhishmadev first defined all the classifications of castes and orders of life in terms of the individual's qualifications. Then he systematically, in twofold divisions, described counteraction by detachment and interaction by attachment. तो प्रसंग ऐसा है, युधिष्ठिर महाराज एकदम शोक मग्न हो गए, मेरी वजह से इतने लोग मरे हैं, और सभी उनको सांत्वना दे रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आपने शांति के लिए इतने प्रयत्न करने पर भी अपोजिट पार्टी दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण, ये सब युद्ध के लिए आतुर थे, विशेष करके दुर्योधन। तो ऐसे बताया जाता है जैसे हवा एकदम शीघ्र गति से, तेजी गति से ऐसे जाती आगे, तो पीछे पीछे कुछ चीजों को घसीटते हुई जाती है। जैसे कोई एक घास का तिनका है, कागज का टुकड़ा है, उसको इच्छा नहीं है पीछे पीछे भागने की हवा की, लेकिन हवा उसको ले जाती है। तो विशेष करके भीष्म और द्रोण, और उनका नाम गीता में भी आता है कि अर्जुन उनके सामने आके एक्चुअली कंफ्यूजन में वो शुरुआत हो गई। जैसे कोई व्यक्ति एक पहाड़ पे चढ़ रहा है, एक स्टेप पे फिसल जाता है, धर 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 नीचे आता है। तो वो पहला जो स्पॉट पे वो फिसल गया, वो स्पॉट है भीष्म द्रोण प्रमुखतः। अगर कृष्ण भगवान ने अपना रथ, अर्जुन ने कहा था कि जरा देख तो कौन कौन है, सैंपल सब मेरे सामने आज युद्ध करने के लिए आए हैं, पहले मेरे सामने सब दुम भागते थे सब लोग, और आज युद्ध करने आए। तो भीष्म द्रोण प्रमुखतः भगवान ने बराबर ऐसे कभी लगता है कि ये भगवान का प्लान ही है कि अभी आज कुछ करना है, ये बंदा युद्ध के लिए आ रहा है लेकिन मेरा अपना प्लान अलग है। हमारे लाइफ में भी थोड़ा अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं, there are so many events in which we feel कि क्या मैंने प्लान किया था और क्या हो गया। Now how come universally सबका यही अनुभव है, जरा बताइए। Is there anyone who said that ना मेरे लाइफ में जैसे मैंने प्लान किया, जिस समय प्लान किया, जैसे मुझे चाहिए था वैसा ही मिला। This you only get in advertisements. I get what I want. मतलब जो हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, या जो हमारा, इट इज ए प्रोजेक्शन ऑफ आवर विशेस। हमें लगता है ऐसे कि कोई तो ऐसा होना चाहिए, फिर उसकी हीरो वर्शिप होती है। जैसे जेम्स बॉन्ड की जो फिल्म्स है, अभी आजकल इतना उसका बोलबाला नहीं होता, दूसरे कोई लोग आ गए हैं, लेकिन लाइसेंस टू किल, तो जितने मेल्स, अब स्त्रियों की बात नहीं हो रही इसमें, जितने मेल्स को इंटरव्यू किया था, तो वो लगा कि ये ना, दिस इज ए प्रोजेक्शन ऑफ द मेल ईगो, कि एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। द मोस्ट ब्यूटीफुल फीमेल्स दे फॉल फॉर हिम। सबसे बड़े वेपन, गैजेट्स, वो सब होने चाहिए। और मान लीजिए जैसे वो एकदम अमर है, वो कभी मरेगा ही नहीं, बट ही कैन किल अदर्स। तो
जस्ट सी, कहने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं फिल्म बनाने के लिए, और सबका फाउंडेशन है एक इगोइस्टिक अटैचमेंट फॉर समथिंग। तो दुर्योधन दुशासन, कमिंग बैक टू आवर महाभारत मॉडल, जैसे दुर्योधन के जो वक्तव्य हैं, इनफैक्ट इफ यू रीड द ओरिजिनल संस्कृत में, मेक योर ब्लड बॉइल कि ये कैसा आदमी है। मतलब अभी हम लोग होपफुली, अभी हम जो महाभारत पढ़ेंगे, वी आर ऑन पांडवस पार्टी, करेक्ट? होना चाहिए कम से कम। एक महाशय है, केरली फेलो, ही रोट द महाभारत फ्रॉम दुर्योधनस पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने कहा ये व्यक्ति क्या, इसको संस्कृत आता नहीं है, ये व्हाट इज द मोटिवेशन? तो अगेन साइकोलॉजी, क्या साइकोलॉजी है ये? ऑल हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स करके एक वेस्ट में किसी ने ये लिखा है। थोड़ा आंशिक सत्य भी है उसमें। जैसे दूसरे महायुद्ध का जो इतिहास आता है, तो उसमें हिटलर इज द ओनली बैड गाय, कि ये व्यक्ति बदमाश है, और बाकी लोग हैं वो सब एकदम धुले हुए हैं, सब बताया जाता है। तो किसी ने कहा कि हाँ आपका विजय हो गया है, तो आप जो इतिहास लिखेंगे वो आप ही लिखोगे। सो दिस फेलो इज यूजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग कि ये महाभारत किसने लिखा है? व्यासदेव ने। तो वो क्या है, वो यही पार्टी के है ना, तो यही लिखेंगे। तो भीष्म देव जो ऐसे और फर्स्ट सिनेरियो या एग्जाम्पल, कैसी हवा किसी को उठा के ले जा रही, कैन एनीवन से भीष्मदेव का मोटिवेशन क्या था इस पक्ष में वो खड़े रहे युद्ध के लिए? एग्जैक्टली उन्होंने सिंहासन पर जो भी कोई बैठा है, कल्चर्ड है, अनकल्चर्ड है, द्वेषी है भगवान का, प्रेमी है, उस सिंहासन की सेवा करने का मेरा व्रत प्रण वाव है, तो आई विल बी डूइंग दैट। व्हाट कुड बी द्रोणाचार्य's मोटिवेशन? एग्जैक्टली कि द्रोणाचार्य का जो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है कि पत्नी है, एक पुत्र है, और जिसे मराठी में कहते हैं 18 विश्व दारिद्र्य, मतलब एब्जेक्ट पॉवर्टी। इतना पॉवर्टी कि बच्चे को देने के लिए दूध भी नहीं है, और आसपास के बच्चे कहते हैं कि हमारी माँ हमको रोज दूध पिलाती है। तो ये छोटा अश्वत्थामा मालूम नहीं 2-3 साल का होगा, तो ये माता हम दूध क्यों नहीं पीते घर में? से अभी घर में है ही नहीं, तो क्या करें? तो देन आफ्टर रिपीटेडली बीइंग रिक्वेस्टेड कि दूध, वो थोड़ा सा आटा मांग के लाती है और उसमें पानी मिला के पिलाती है। एंड शी इज क्राइंग बिटर टीयर्स, ऐसे अश्रु आते हैं कि क्या है। तो द्रोणाचार्य भी देखते हैं कि ये वो आटा का पानी पिला रहे हैं अपने बच्चे को, और वो फिर जाके अपने फ्रेंड्स को बोलता है मैं भी दूध पीता हूँ। तो दैट प्रोपेल्स हिम कि कुछ तो करना चाहिए। मेरा मित्र है बचपन का द्रुपद, तो पांचाल देश का राजा है, तो उसके बाद जाएंगे और ऐसे कोई बड़ा एस्टेट, गांव, जागीर ऐसे तो नहीं मांगेंगे, एक गाय मिलेगी तो भी काफी। तो समटाइम्स यू फील कि ये इतने बड़े लोग हैं और ऐसा ये जिनके जो छोटे इंसिडेंट के ऊपर इतने बड़े बड़े वर्ल्ड इवेंट्स डिपेंडेड अपॉन दैट, अगर द्रोणाचार्य को एक गाय मिली होती तो वो उधर आया नहीं होता और बाद में इतना बड़ा
तो इसका भी एक हिंट मिलता है भागवत में कि ह्यूमन सोसाइटी फील्स हम सब चला रहे हैं, वी डू एवरीथिंग। हमारे बड़े बड़े मूवर्स, आजकल एक पॉलिटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं मूवर्स एंड शेकर्स, सुना है आपने? ये बड़े बड़े दिग्गज हैं। पहले वर्ड था हाई एंड माइटी, अभी होता है मूवर्स एंड शेकर्स। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हो या कोई भी हो, बिजनेस लीडर्स हो, बट आफ्टर सम टाइम दे अंडरस्टैंड, अरे हम तो कठपुतली थे, वी वर पपेट्स। सो कृष्ण का मंतव्य क्या है? व्हाट डज कृष्णा वांट? नोबडी आस्क्स, बिकॉज़ यू डोंट आस्क, कृष्णा डजंट टेल। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब यही है, माय लॉर्ड व्हाट डू यू वांट? आपकी क्या इच्छा, आपकी क्या इच्छा? तो ये जो पूरा वर्ल्ड वाइड सोसाइटी है ऑफ सो मेनी ऑफ अस, हमारा एक्चुअली एम यही है कि व्हाट डज कृष्णा वांट मी टू डू? मेरा क्या है इसमें ये है। तो खास करके महाभारत पढ़ते समय कृष्णा इज नेवर द प्रिंसिपल कैरेक्टर इन द फर्स्ट मे बी इतने हजारों पन्नों में कृष्णा का कोई मेंशन नहीं है। ये कोई इसकी स्टोरी, कोई इसकी स्टोरी, कोई ये राजा, कोई ये ऋषि, और आप समझते हैं ये सब इतना बड़ा रचा हुआ है, एम क्या है, कहाँ जा रही गाड़ी, कहाँ जा रही है? बट स्लोली स्लोली थिंग्स आर बीइंग टाइड अप। तो जय, महाभारत का एक नाम था पहले, जय। हम लोग अभी एक श्लोक बोले, स्तवन किया हमने, नारायणम नमस्कृत्य। कोई भी चीज आरंभ करने से पहले, वैदिक कल्चर की बात है, नारायण भगवान को नमस्कार करो, नारायणम नमस्कृत्य। नरम च, और किसको करेंगे? तो नर नारायण ऋषि जो है उनको भी, च मतलब एंड, एडिशनली उनको भी प्रणाम करना आवश्यक। नरम चैव नरोत्तमम, नर नारायण ऋषि। देवीं सरस्वतीं, सरस्वती इज द एनर्जी, पोटेंसी ऑफ कृष्णा, भगवान की शक्ति है नारायण भगवान की। देवी सरस्वती को भी नमस्कार। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम, और व्यास देव को जयम। उन्होंने जो महाभारत लिखा है वो भी एक, महाभारत की रचना इज लाइक ए मर्सी मिशन, एक मर्सी प्रोजेक्ट है ये। आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्या है? स्टोरी आफ्टर स्टोरी आफ्टर स्टोरी। एक दृष्टि से दिस शोज के कलयुग के आने वाली जनता जो है, उनका बुद्धि का क्वालिटी क्या होगा? तो अनलेस स्टोरी होगा तो वो लोग बैठेंगे ही नहीं। केवल अगर बड़े बड़े फिलोसॉफिकल कंसेप्ट्स का निरूपण किया जाएगा तो उधर से उठ के चले जाएंगे। तो इसलिए ये रचना एक मर्सी केस है। और फिर यही सब राजाओं के स्टोरीज के माध्यम से फिर ये बाद में रामानुजाचार्य, खास करके मध्वाचार्य, उन्होंने जो एक श्लोक को ये किया, पंचम वेद। माय गुडनेस, ये केवल राजा रानी की स्टोरी है, बड़े बड़े फीस्ट खा रहे हैं, हंटिंग पार्टी पे जा रहे हैं और उनके राजमहल का वर्णन है। तो हाउ कैन दैट बी ए पंचम वेद? बट इट इज फिफ्थ वेद, कि जो कलयुग की जनता चार वेदों को थोड़ा इनएक्सेसिबल समझेंगे कि क्या क्या है, इसमें समझ में नहीं आ रहा, तो दे शुड गेट इट। वो लोग महाभारत का एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन महाभारत में भी इतना सब कुछ दिया हुआ है कि वो भी कभी कभी कंफ्यूज करता है। जैसे किसी ने थोड़ा सा पढ़ा है तो वो कंफ्यूज होता है, किसी ने बहुत पढ़ा है कंफ्यूज होता है, जिसने बिल्कुल ही पढ़ा नहीं है वो कहता है कि हम तो खुशी नहीं, तो खुश हैं, नो प्रॉब्लम। सो थोड़ा सा वेद पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ज्यादा अति उसमें घुसेंगे
बहुवाक्य बहुशब्दे मति छिन्न होए. This was the problem of रघुनाथ भट्ट's father, तपन मिश्रा. उन्होंने महाप्रभु से कहा कि ये सब मैं वेद पारंगत पंडित हूं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है. तो महाप्रभु ने उसका एक्यूरेट निदान किया. साध्य साधन श्रेष्ठ न होए निश्चय. हमारा गोल क्या है, हम क्या कर रहे हैं. जैसे कई लोग हैं वो उपवास करते हैं, लेडीज में खास करके ये होता है. शायद मैं हमेशा वो उदाहरण देता हूँ. ऑफिस में एक कोलीग था, तो एक दिन किसी ने कुछ खाने को लाया, बोले आज मेरा उपवास है. मैंने कहा वो तंबाकू खा रहा है, वो मतलब वो वेजिटेरियन है, वो उसमें क्या है. सो वेरी कन्वीनियंटली तंबाकू को वेजिटेरियन समझकर वो उपवास के लिए अलाउड है. और वही व्यक्ति एक या दो ऐसे उपवास करते थे, बोलते हैं हम हमारा सलाइवा भी अंदर लेते नहीं, इतना कड़ा उपवास होता है वो. फॉर व्हाट पर्पस, किसके लिए. तो उसने ऐसे मुझे देखा जैसे फर्स्ट टाइम किसी ने उसको कंफ्यूज किया है कि ये हम Why are we doing it? क्यों कर रहे हैं हम. तो एक जनरल धारणा होती है कि मंदिर में जाओ, भगवान ठीक रखते हैं हमको, वो उधर ठीक है, हम इधर ठीक है, ये भावना होती है. एक्चुअली जब हम like at least I was having these problems for many years, कि कभी-कभी भक्ति थोड़ी अति भी हो सकती है. Too much devotion, too much of anything is not good, right? Too much sugar is not good, too much of chili is not good. ज़्यादा शक्कर हो गई, जैसे चाय में अगर बहुत शक्कर ज़्यादा हो गई तो चाय सिरप हो गया, या पकोड़े या चटनी में बहुत मिर्ची हो गई. तो क्या लाइफ में भक्ति का कोई अति ऐसा कोई स्टेज आ सकता है. ओनली व्हेन यू रीड भागवतम तब पता चलता है कि अरे ये लोगों के सामने हम तो कुछ भी नहीं है. तो जो मैं थोड़ा 2-3 बार भगवान के बारे में सोच रहा था, यहाँ तो ये लोग 24 घंटा कम पड़ रहा है इनको. So that also is there. तो भीष्म का अपना एक अटैचमेंट समझो towards the throne, but because he is of such an exalted character, इसलिए वो भी उनका एक रस है. आचार्य द्रोण kind of always supported पांडवस. हाँ, उन्होंने हमेशा पांडव का पक्ष किया. अर्जुन उनका सबसे प्रिय शिष्य था, और युद्ध आने पर उनको बताया गया कि नथिंग डूइंग, आपको इधर ही रहना है, इस पक्ष में युद्ध करना है आपको. एंड ही सेड ओके. एक आचार्य द्रोण का विशाल हृदयी, ब्रॉड माइंडेड जो ब्राह्मण होते हैं, उनका सबसे फाउंडेशनल क्वालिफिकेशन ये होता है कि वो पक्षपात नहीं करते. अदरवाइज योर ब्राह्मण इज लॉस्ट. इससे अधिक कोई उदाहरण मिल सकता है कि वो जो द्रुपद के पास गाय मांगने के लिए गए थे, वो उसी समय द्रुपद उनको एक गाय, तो ये सब करोड़ों करोड़ रुपए तो उनके पास होंगे ही, क्या उनके मन में सूझी कि इन्होंने मुझे मित्र बोला है. तो दैट टाइम द्रुपद को इसे लगा कि उनको समझाना है, भाई मित्रत्व इक्वल्स में होता है, समझे. ये ऐसे इधर आके दरबार में आके मेरे सामने मैं तेरा फ्रेंड हूं ऐसे मत बोलना. क्या है मद, इसको संस्कृत में मद बोला गया. एक कैफ, एक इंटॉक्सिकेशन होता है, और उसमें आदमी कुछ भी बोल देता है. तो उस क्रोध में वो देश को त्याग करके, पंचाल देश को त्याग करके ढूंढ रहे हैं क्या करना है, क्या करना है. और फिर वो
पांडव कौरव खेल रहे हैं, उनकी गेंद, एक बॉल एक सूखे कुएं में गिर जाता है और ये सब लोग देख रहे हैं। फिर ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण वहां से जा रहा है, बोले हे ब्राह्मण देव, ये हमारी समस्या है। वो कहते हैं इतने बड़े राजकुमार हैं आप लोग और ऐसे रो रहे हैं कि गेंद नहीं मिल रही, गेंद निकाल नहीं सकते हम लोग। तो वो कहते हैं अरे आप इतने तेजस्वी हैं तो कुछ करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक तृण घास का तिनका लेके उसको ऐसा हारित करके मंत्रों से ऐसे डालते हैं तो उसको जाके चिपक जाता है। दूसरा डालते हैं वो पहले को चिपकता है, तीसरा दूसरे को, चौथा तीसरे को, ऐसा पूरा एक सीरीज करके बाद में ऐसे निकालते हैं। ये लो आपकी गेंद। वो कहते हैं कि अरे ऐसा हमने आज तक कोई देखा नहीं है। तो वो आके पितामह आज हमने एक अद्भुत ब्राह्मण देखा जो ऐसे ये चमत्कार करके उसने हमारी गेंद निकाली। तो वो कहते हैं आप हमारे ये 105 विद्यार्थी यहाँ पर, क्या आप उनको धनुर्विद्या में शिक्षा दे सकते हैं? बोलते हैं खुशी से। तो उनके मन में ये था कि अगर राज आश्रय मिलेगा तो बाद में दक्षिणा मांगने का जो समय आ गया तब वो पुरानी स्मृति वापस आती है। द्रुपद, इतने वर्षों का जो टारगेट था माइंड में, द्रुपद द्रुपद द्रुपद। तो फिर दुर्योधन धारिष्ट करके मैं पहले जाता हूं, ठीक है जाओ, लेकिन वो नहीं कर पाता उनको पराभूत। अर्जुन जाके फिर द्रुपद को पराभूत करते हैं। और फिर वो सीन जब द्रुपद के सिंहासन पर द्रोण बैठे हैं, उनके सामने पूरा बंदी रस्सी से बांधा हुआ द्रुपद खड़ा है और वो कहते हैं खोल दो इनकी रस्सी, मैं आपको आधा राज्य देता हूं। हम लोग मुंबई की भाषा में बोलते हैं तुम भी क्या याद करोगे बोलते वैसे। तो अब हम इक्वल हो गए ना, आधा मेरे पास है आधा तुम्हारे पास है। तो वो सामने से बोलते हैं अरे आप बड़े प्रेमी हो, आपने मुझे पूरा मारा तो नहीं है वगैरह वगैरह। और उसी क्षण संकल्प करते हैं कि ऐसा कोई पुत्र चाहिए जो इसको मारेगा। क्या मनुष्य स्वभाव है। एक मेरी दादी बोलती थी मराठी कहावत, स्वभाव वाला औषध नहीं, स्वभाव के लिए कोई दवा नहीं है, पर यही फैक्ट ऑफ लाइफ है। तो द्रुपद जिसके पास अभी आधा राज्य है और संकल्प कर रहे हैं वो कि द्रोण के प्रति प्रतिशोध, रिवेंज तो लेना ही है। तो फिर एक बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। यज्ञ में से एक कन्या उपस्थित होती है, दैट इज द्रौपदी। वो उनकी ऐसे बायोलॉजिकल पुत्री नहीं है, वो एक सेलेस्टियल देवलोक की पर्सनालिटी है। और आकाशवाणी होती है कि हे राजा, ये जो कन्या आपको सुपुर्द की गई है इसके पीछे बड़ी बैक स्टोरी है, उसको एक साधारण पुत्री मत समझना। वो इतनी विलक्षण है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी तेजस्वी है कि वो बड़े बड़े कुलों का उद्धार करेगी। और हाँ, she can also be the cause of destruction of an entire nation। उस समय तो भारतवर्ष मतलब पूरा पृथ्वी समझा जाता था। तो फ्रॉम डे वन द्रुपद समझते हैं कि ये कन्या कोई स्पेशल है। लेकिन ये पूरे यज्ञ का प्रयोजन था एक पुत्र प्राप्ति करना। तो वो पुत्र होता है धृष्टद्युम्न, और उसका क्वालिफिकेशन क्या है
he will be the cause of द्रोणाचार्य's death, कि ये पुत्र आचार्य द्रोण के मृत्यु का कारण बनेगा। तो अभी अगर इतने शक्तिशाली धनुर्धर आचार्य के साथ अगर मुठभेड़ करनी है तो उसका ट्रेनिंग भी वही टॉप क्वालिटी होना चाहिए। तो वो प्रशिक्षण कहां मिलेगा उसको? तो वो द्रोण के पास ही भेजते हैं उसको। मतलब फ्रॉम आवर कलियुग पॉइंट ऑफ व्यू इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। कोई कह रहा है आपने इनको ट्रेन दिया, अभी आप बोल रहे हैं ये मारने आ गया। थोड़ा सोचिए, अभी हम लोग इतना भागवत पढ़ रहे हैं, what could be the reason why Dronacharya agreed? Anybody has thought? Huh? As a duty. As a duty, ठीक है, very good. As कर्तव्य, yes mother. Impartiality. कि कोई मेरे मृत्यु का कारण है, तो मृत्यु का कारण है तो ड्यूटी क्यों ना करें? अपनी ड्यूटी करते रहो भाई, मृत्यु तो आएगी। अपना नेचर है एज ए ब्राह्मण, आई नीड टू टीच, तो मैं तो करूंगा ही। सो जस्ट बिकॉज ऐसा करने से आई विल बी डाइंग, डाइंग क्या है? डाइंग तो 100 बार मरने को तैयार है। तो आज अगर हम यहां पर ये लास्ट टाइम हमने कहा था वर्णम, एनीबडी रिमेंबर्स? वर्णाश्रम में वर्ण का एक्चुअल इंटेंडेड अंडरस्टैंडिंग क्या है? कलर ऑफ द माइंड, कि किसी के मन का रंग क्या है। और मन का रंग का मतलब इट हैज ए होल, पूरा उसका मीनिंग आता है कि कोई व्यक्ति कैसे बिहेव करता है। कि वी ऑल आर वी एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर माइंड्स, हम हमारे मन के अनुसार ही सब कुछ करते हैं। एक थियोलॉजियन है, वो कहते हैं कि यू टेल मी व्हाट यू वर्शिप एंड आई विल टेल यू हु यू आर। आपके जीवन में आपके जीवन में क्या चाहिए आपको? कोई बोलेगा पैसा, कोई बोलेगा प्रमोशन, कोई बोलेगा फैमिली, किसी को एडिक्शन। जिस किसी चीज को आप महत्व देते हैं, आप उसको वर्शिप करते हैं। और एक साइंटिफिक प्रूफ यह है कि अगर आपने मनी, पावर, एम्बिशन, प्रमोशन, एजुकेशन, अथॉरिटी, ऐसी चीजों को अगर वर्शिप का कैटेगरी दिया, इट हैज बीन प्रूवन दैट दे कैन नॉट बी वर्शिप्ड फॉर योर ओन गेन। इनको वर्शिप करने से आपका लाभ नहीं होगा, अंत में पछताना ही पड़ेगा। तो भागवतम काइंड ऑफ गिव्स यू वन पर्सनालिटी, ये कृष्ण है, वर्दी ऑफ बीइंग वर्शिप। टेस्ट करो, ऐसा नहीं है, डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। तो जितनी बातें हमने कही, पैसा, घर, एम्बिशन, पावर, प्रमोशन, बंगला, गाड़ी वगैरह, क्या ये नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ऐसे नहीं कहते। जैसे आपका क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार आपको रहना है, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। ये जो गुजराती मारवाड़ी वैश्य समाज में एक है कि भोजन में नमक कितना, स्वाद के अनुसार, और समाज में चलते समय अकड़ कितनी, बोले पैसे के अनुसार। जितना पैसा है उतना ही, मतलब एक्चुअली कुछ लोगों का ऐसा है कि जितना पैसा है उतना वो दिखाते नहीं लोगों को। क्या करना है इतना बड़ा गाड़ी, क्या करना है इतना बड़ा घर, ठीक से खाओ, ठीक से पियो। और कुछ भारत में ही, आई नॉट टेक नेम्स, समाज ऐसा है जिसमें 4 आना भी होगा तो भी 100 रुपए दिखाते हैं। अरे नहीं दिखाना ही है। मे बी आज पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स दे रेज फंड्स, आईपीओज, जो भी कुछ है वो, ये सब इसके पीछे ही सही है। ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन दिखाओ तो करना पड़ता है। सो
is worthy of worship? If that is one question, किसका कीर्ति गान करें, किसका स्मरण करें, किसकी पूजा करें, पूजा की हैसियत, लायकी, who is worthy of being given पूजा? तो ये प्रश्न भागवत में अरे इतनी बार बताया जाएगा कि आप कहेंगे बस समझ में आ गया हमको. Isn't it what we feel sometimes? अरे प्रभुपाद कितनी बार बोलोगे कृष्णा इज सुप्रीम लॉर्ड? एक बार एक राधानाथ महाराज के क्वेश्चन आंसर सेशन में आया था. प्रश्न पूछने वाले ने ऐसे प्रश्न नहीं पूछा था, लेकिन महाराज ने कहा कि एवरी टाइम यू क्रिंज या यू फील थोड़ा रिपीटेशन हो रहा है, बार बार क्यों बात बता रहे हैं, समझ लो कि इट इज योर ईगो स्क्रीमिंग एट यू. And Prabhupada's purports will catch your ego, slap it, punch it, stomp it. उसके ऊपर जब तक के वो सबमिशन नहीं करेगा तब तक ये purports आपको मार के जैसे कोई बोलते ना पिटाई करके सुधारेंगे. तो in one sense, resistance to read about Krishna again and again is our ego telling us ये बहुत हो गया, थोड़ा चेंज चाहिए. चेंज मतलब क्या, कोई दूसरा सुप्रीम लॉर्ड चाहिए? दूसरा तो कोई है ही नहीं, क्या करेंगे? सो महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा और अब ये देखिए कि बाणों की शैया पर सोए हुए आदमी को ये टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. ये भी एक इतनी इरेगुलरिटी है कि कुछ चाहिए ठंडा गरम, कुछ खाएंगे पिएंगे आराम करेंगे, थोड़ा मसाज चाहिए, कुछ बाण निकालने हैं क्या? नहीं. भीष्मदेव इज नॉट लुकिंग मिजरेबल एट ऑल. वो ऐसे कोई जैसी व्यक्ति लास्ट उसके कुछ चंद क्षण बचे कि ऐसा नहीं है, इच्छा मरनी है. वो तो ऐसा नहीं है कि पेन नहीं है, वेदना है, लेकिन वेदना के ऊपर अभी एक ऐसा है कि जो पांडवों को मैंने इतने वर्षों से मेरे मन की अभिलाषा है कि उनको मैं राजवेश में देखूं, हाथी घोड़ा पालकी कवच कुंडल किरीट गहने अलंकार आभूषण, ये भीष्मदेव की इच्छा पूर्ण हो रही है. और इसलिए युधिष्ठिर महाराज को देखकर उन्होंने जो प्रश्न पूछा, और माइंड यू भीष्मदेव कुछ बोलने जा रहे हैं, उनका एक वर्णन ऐसा होता है, somebody who can speak to thousands on thousands of subjects. एक व्यक्ति जो सहस्रावधि लोगों को सहस्रावधि विषय पर व्याख्यान दे सकते हैं, ऐसा व्यक्ति आज शरीर छोड़ने वाला है. तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, एक बात टू बी नोटेड, वैदिक सभ्यता में कोई सब्जेक्ट हमको मालूम है इसलिए वहां नहीं जाना, और नहीं मालूम है इसीलिए जाना, इसको ज्यादा महत्व नहीं होता. इसके पीछे एक पूरा साइंस भी है. रविंद्र स्वरूप प्रभु ने एक सुंदर प्रवचन दिया है, तो उसमें से ये मेरा एक क्वेरी था, वो पूरा उसमें सॉल्व हो गया कि 2 इंग्लिश वर्ड्स हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, इसका अर्थ हो गया विरोधाभास. विरोधाभास भी नहीं, पहले कुछ बोलना फिर उल्टा कुछ बोलना. बेनेडिक्शन, आशीर्वचन पर कुछ बोलना. तो डिक्शनरी, शब्दों का भंडार. तो डिक्शन का मतलब होता है कुछ बोलना. बेनेडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन तो सामान्य वर्ड्स. आपका भला हो तो हम कहते हैं ठीक है, किसी ने आशीर्वाद दिया. तेरा सर्वनाश हो, ये किसी ने शाप दिया. प्रभुपाद एक बंगाली कहावत कहते थे कि जो वल्चर, गीदड़ नहीं, गीदड़ तो लोमड़ी होता है. व्हाट इज वल्चर इन हिंदी? गीद.
चीले भी बोलते हैं, गिद्ध भी बोलते हैं। तो गिद्ध, वो गिद्ध अगर एक गाय को कहेगा कि तू मर, तो उसका मतलब उसमें व्हाट इज द इंटेंशन कि बाद में तेरा शरीर मुझे खाने को मिले। दैट इज अ बैड इंटेंशन। शकुनी शापे गोरु मरण, प्रभुपाद ये बंगाली कहावत बहुत है। तो इट डजंट हैपन लाइक दैट। अगर एक व्यक्ति कैद है, इज इम्प्रिजन्ड एक्चुअली, और उसका वर्डिक्ट होने वाला है कि आज दोपहर को मैजिस्ट्रेट बताएंगे कि ये क्या है करके, तो उसके फ्रेंड्स कहेंगे कि हमको तो लगता है कि तू बेगुनाह है, यू आर निर्दोष, आप निर्दोष हैं। तो सारे फ्रेंड्स मिलकर कहेंगे कि आपको हमने छोड़ दिया। कुछ वैल्यू है उस वर्डिंग का? नहीं, क्योंकि उनके पास पावर नहीं। अगर मैजिस्ट्रेट अपना 36 पेज 40 पेज जो हम हमेशा पढ़ते हैं न्यूज में, उन्होंने 400 पेज का वो पढ़ा और अंत में उन्होंने कहा कि देयरफॉर द कोर्ट फाइंड्स हिम नॉट गिल्टी, ऐसे वो एक सिंबलिकली एक हथौड़ा मारते हैं लकड़ी का, उस व्यक्ति के मुख से निकला हुआ जो नॉट गिल्टी है, दैट इज फाइन, उसमें वजन है। और वही अगर मैजिस्ट्रेट ने कहा कि आई फाइंड यू गिल्टी 6 years in jail, तो उधर ही बैठ जाता है वो, अरे बाप रे 6 साल की सजा होगी। तो कौन बोल रहा है, इसका महत्व है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपके और हमारे लाइफ में अगर कोई पॉपुलर भजन सिंगर है, ओ राधे राधे, ओ राधे कृष्णा, जो भी है, उसके अपने प्राइवेट लाइफ में अगर वो फॉलो नहीं करता है, तो उसके राधे और कृष्ण में भी कोई मतलब नहीं है। इट इज लाइक एम्प्टी बॉक्स। दिखने में इतना बड़ा बॉक्स होगा लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है। दैट इज व्हाई सनातन गोस्वामी कहते हैं, हियर हरे कृष्णा फ्रॉम समबडी who has dedicated his life for Hare Krishna. अवैष्णव मुखोद्गीर्णाम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्चिष्टम यथापय। जिसने खुद ने कभी अपना जीवन समर्पित नहीं किया हो, वो भले लोगों को कहेगा कि भक्त बनो, लेकिन वो नहीं बनते। तो दैट इज व्हाई when Prabhupada says Krishna is supreme, वो प्रभुपाद कह रहे हैं इसलिए उसमें वजन है। हम उसको रिपीट कर रहे हैं। प्रभुपाद का एक सिंपल था, ये क्या है? माइक्रोफोन। छोटे बच्चों को बुलाया जाए, ये क्या है बेटा? माइक्रोफोन। बोले तो क्या अकल है? ठीक है, इसको अकल नहीं है, बट व्हाट ही इज रिपीटिंग इज नॉट फॉल्स एंड नॉट रॉन्ग, क्योंकि उसको ये फेथ है कि मेरे पिता ने अगर इसको माइक्रोफोन बोला है तो ये माइक्रोफोन होना चाहिए। तो प्रभुपाद तो यही था कि हम जब वेद पढ़ते हैं, हमारे लिए वेद मतलब गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, जो भी हम पढ़ रहे हैं, हु इज सेइंग व्हाट, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दिस इज ए फाउंडेशन प्रिंसिपल, और इसको देखने और इसी को करने के लिए इतने सारे ऋषि मुनि, जो एक्चुअली उनका 24 घंटा एक ही सब्जेक्ट मैटर होता है, धर्म क्या है, ट्रांसेंडेंस क्या है, जीवन की गति क्या होना चाहिए। लेकिन आज भीष्म देव बोलने वाले हैं, अरे चलो सुनो। तो पहले एक श्लोक आता है, सशिष्याम, गुरुजी का नाम लिया है भागवत में, लेकिन उनके हजारों शिष्य भी आए हुए हैं। तो शिष्यों को लिए ये होता है ना कि अगर गुरुजी बैठे हैं तो फिर हम क्या बोलेंगे, हमको इच्छा नहीं है या हमको मालूम है ये सब्जेक्ट मैटर क्या है। नहीं, ऐसे नहीं होता। अभी रसामत महाराज चौपाटी आए थे और एज नॉर्मल इतने वर्षों बाद, 2-3 वर्ष होते हैं कभी कभी उनकी गैप होती, नहीं आते, बॉम्बे ही नहीं आते, तो फिर चौपाटी आने का भी ये नहीं होता। तो दीक्षा का ये था, उनका ग्रुप ने दीक्षा भी लिया। तो नेचुरल है, हमारे
शेड्यूलर्स ने कहा कि महाराज एक तो क्लास दो, तो एक सुबह का भागवत उनको दिया गया और एक फोटो ऐसा लिया गया कि वो क्लास दे रहे हैं और महाराज ऑल्टर में नीचे बैठकर सुन रहे हैं राधानाथ महाराज ऑल्टर में बैठ के। अगर सामने आते हैं तो यू वुड फील अ लिटिल बिट इनकन्वीनियंस, बात सही है। पीछे बैठते तो भी, तो महाराज ने ये सोचा कि आउट ऑफ साइट, उनको लगना भी नहीं चाहिए। कई बार ऐसे देखा गया है कि जिस किसी ने क्लास दिया हो तो राधानाथ महाराज दूसरे दिन कहते हैं कि यस्टरडे बलदेव सेड दिस पॉइंट, तो देखिए बाप रे, मतलब आप बोले आई लिसन टू एवरी क्लास। तो ये एक ईगरनेस होता है। जैसे आई लुक एट माई सेल्फ, मेरे सामने इट्स ए ड्यूअल मोड काइंड ऑफ थिंग कि क्लास कौन दे रहा है और अपने क्लास के लिए कुछ माल मिल रहा है कि नहीं। क्या करें, यू हैव टू कन्फेस, इट्स लाइक क्लास इज लाइक, क्या बोलेंगे, इट्स लाइक गुड्स। या जैसे ब्राह्मण तो ना कहीं जगह भंडारा है तो भोजन भी मिलेगा, दक्षिणा भी मिलेगी। तो किसी का अच्छा क्लास सुनना मतलब भोजन भी है, दक्षिणा भी है। तो अपना 4 दिन छूट जाएगा, एक अच्छे पॉइंट मिलेंगे, तो दैट्स नेचुरल। But why Maharaj has to listen? तो प्रभुपाद का भी ये आदर्श था। प्रभुपाद भी वेरी वेरी अर्ली, प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल से कहा क्लास दे। एक हृदय महाराज जो पहले से ही थोड़े इंटेलिजेंट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बाद में तो उन्होंने संस्कृत में PhD भी लिया है। तो एक कैसेट्स आती थी प्रभुपाद के लेक्चर्स की, तो उन्होंने एक कैसेट प्लेयर लाया, एक चादर लाई, पूरा अपना सर ढक लिया। तो सर ढका हुआ है, इधर ईयरफोन्स है और कैसेट प्लेयर चादर के नीचे है और वो प्ले करते थे और ऐसे बता रहे कि मैं सोच रहा हूँ, बहुत गहन मेडिटेट कर रहा हूँ कि ये वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। फिर प्रभुपाद का सेंटेंस सुन लिया, पॉज दबाया, ऐसा है वैसा है करके पूरा 40 मिनट का क्लास दे दिया उन्होंने, जस्ट पैराफ्रेजिंग व्हाट ही हर्ड इन दैट कैसेट। तो प्रभुपाद also encourage whatever you know, even if 2 lines, write them down। ये भी एक अच्छा एक्सरसाइज प्रभुपाद ने हमको दिया हुआ है कि कोई भी चीज अच्छी लगी आपको, कुछ आपने पढ़ा हो, ऐसे बताया जाता है, कोई भी चीज आपको अच्छी लगी, आपने 3 लोगों को बताया पूरे दिन में, there is a big chance of you retaining it। रिपीटिशन का ये फायदा होता है। तो 5 more minutes। महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा है, भीष्मदेव भी आतुर हैं बताने के लिए। प्रभुपाद का पॉडकास्ट काफी लंबा है, we take at least 2-3 Thursdays for this। The conception of 4 castes and 4 orders of life as planned by the Lord himself। आज एक मतलब एक सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, इतना खेदजनक बोलना पड़ रहा है कि इंडिया के ऊपर सबसे बड़ा एक्यूजेशन जो विदेशी विद्वान और ये सब दे रहे हैं कि ये क्या आप लोगों ने समाज में, ये ब्राह्मण है, इसका लड़का ब्राह्मण, ये क्षत्रिय है, इसका लड़का क्षत्रिय। और मतलब कलयुग का पावर देखो या माया देवी की शक्ति देखो। 4.13 चौथा अध्याय 13वां श्लोक, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। कृष्णा सेज मैंने बनाया ये चातुर्वर्ण्यम, मया बाय मी, सृष्टम बनाया गया है, गुण कर्म विभागशः, क्वालिफिकेशन के अनुसार। क्वालिफिकेशन मतलब अगर आप कहोगे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल चलाने के लिए एक ही डायरेक्ट, अगर केवल सर्जन चाहिए ऐसा तो नहीं होता। कोई तो सामान उठाने वाला, कोई तो ड्राइवर लगेगा, एम्बुलेंस ड्राइवर लगेगा, इतना सारा स्टाफ लगेगा। हाउ डू वी अलॉट दैट?
कौन क्या करेगा, ये सेवा कौन डिसाइड करता है? तो वही है सबसे पहले उसका क्वालिफिकेशन। मैं एक एक सूत्र के अनुसार ये बता रहा हूं। आई विल नॉट बी डूइंग इन ए सिस्टमैटिक वे, बट जरा सोचिए, इफ ओनली हायर पीपल डू हायर थिंग्स, लोअर पीपल डू लोअर थिंग्स, तो कलयुग में द्वेष भावना आती है। उसकी बड़ी गाड़ी क्यों, उसको पार्किंग स्पेस क्यों, उसको इतना बड़ा ऑफिस क्यों? तो रामायण के सेतु प्रोजेक्ट में, आई कॉल ब्रिज मेकिंग ए प्रोजेक्ट, राम इज द लीडर और बाकी लोग सब फॉलोअर हैं। क्या देखते हैं उसमें हम कि बड़े बड़े वानर नल नील अंगद हनुमंत, ये पत्थर नहीं, शिलाएं नहीं, तो पीक्स, माउंटेन पीक तोड़कर डाल रहे हैं। और उसमें एक छोटा सा मकड़ी, कोई स्पाइडर कहता है, महाराष्ट्र में एक स्क्विरल की बात आती है, बोथ आर इक्वली गुड। वो दोनों अपना अपना कैपेसिटी के अनुसार कुछ डाल रहे हैं। अगर हम मकड़ी के उदाहरण को लें, तो मकड़ी जो डस्ट पार्टिकल समुद्र में डाल रही है, उसके ऊपर कौन तैरने वाले, या वो हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द होल प्रोजेक्ट? ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो। तो ह्यूमन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम सबकी स्तुति नहीं कर सकते, सबको इक्वल फुटिंग में नहीं देख सकते। ये हमारा दोष है, हमारी फ्रेलिटी है, एक शॉर्टेज, लैक्यूने, लिमिटेशन। राम के लिए he doesn't have that problem। प्रभु रामचंद्र जब देखते हैं कि ये बड़े बड़े वानर वीर वो छोटी मकड़ी को बोल रहे हैं, हे हट जाओ, नहीं तो मर जाओगे। They are not telling it in a wrong way or in a proud way। सच बात है, इतने बड़े लोग हुंगाम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो मकड़ी मर जाएगी। So there is a divine intervention। रामचंद्र आगे बोलते हैं, हनुमान आप 100% दे रहे हैं, इसलिए आप मेरे अत्यंत प्रिय हो। But please understand, ये मकड़ी भी 100% दे रही, and that is the balance। के भोक्ता कौन है, एंजॉयर कौन है हमारे इस सेवा का? वो अगर सुप्रीम लॉर्ड जैसा कोई है, निष्पक्ष है, कंपैशन की मूर्ति है, मतलब भगवान का वर्णन किया जाता है कि वो तो दया के सागर है। तो ओनली दया के सागर आपके अपने लिमिटेशंस, कुछ आपने कोई कमियां हैं, उसको लांघ करके आपकी सेवा को स्वीकार कर सकते हैं। जैसे अगर कोई मेरा बड़ा सत्कार हो रहा है और कोई आगे सोने का बिस्किट दे रहा है, कोई आगे और गोल्ड वॉच दे रहा है मैं मन में तो बोल रहा हूँ वाह वाह वाह, और किसी ने आगे एक बॉल पॉइंट पेन दिया है, रखो इधर, नेक्स्ट। इट इज नेचुरल। मेरी गिनती में ये बाकी चीजें आर वेरी वैल्यूएबल, मेरे काम में आने वाली है। ये बॉल पॉइंट पेन तो क्या मेरे पास 50 पड़े। कृष्णा डजंट लुक एट थिंग्स लाइक दैट। That's the difference. That's the biggest difference। मैं हमेशा थोड़ा यही रामायण महाभारत को कंटेम्पररी एंगल से देखने की हमेशा प्रयत्न करता हूँ। तो प्रभुपाद के बुक डिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट्स में लॉस एंजल्स में प्रभुपाद ने एक बार एक क्लास में बताया, जो आप यहाँ पर, उधर तो बड़ा ब्रह्मचारी का बड़ा ग्रुप था, एंड एले टेम्पल वाज द लीडर इन द वर्ल्ड। बोले आप एक छोटा बुक भी अगर बांटते हो, जैसे राज विद्या है, एलिवेशन टू कृष्ण कॉन्शियस है, मैचलेस गिफ्ट है, और उससे 5 सेंट, ये प्रभुपाद का उस समय का ये था कि 5 सेंट मतलब 5 पैसे आते हैं, that 5 cents will buy me a brick for Mayapur। मैंने कहा बाप रे, मान गए। दिस इज लीडरशिप। के अम्बरीश प्रभु कुरुक्षेत्र प्रोजेक्ट के लिए $1.5 लाख लेके आए थे, 1975 की बात है। जॉर्ज हैरिसन ने राधा कृष्ण टेम्पल एल्बम बनाकर लाखों लोगों के घर में हरे कृष्ण का मंत्र, गोविंदम आदि पुरुषम, ये सब प्रवेश करवा दिया। और यहां पर प्रभुपाद एक नेमलेस ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी को बोल रहे हैं
कि अगर आपने एक छोटा किताब भी किसी को दिया, उसने आपको 4 आने 25 सेंट्स दिए, वो बुक का कॉस्ट है 20 सेंट्स, तो कोई सोचेगा 5 सेंट में क्या होने वाला है, मैं क्या इस्कॉन को बांध सकता हूँ? नहीं, दैट विल बाय मी 1 brick फॉर मायापुर। सो वन, अगेन थोड़ा एविडेंस बेस्ड साइकोलॉजी, अ गुड लीडर और अ exemplary leader is one who can tell the lowest unit, the lowest constituent उसके ग्रुप में कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना वैल्यूड है। That is a test। ज्यादा करके लोग ऐसे बोलेंगे, अरे जा तेरे से तो 50 मिलेंगे। That is the norm in कलियुग। कोई गया तो बोले इसमें क्या है। सो चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः, ये मैंने बनाया हुआ है। तस्य कर्तारम अपि, आज का लास्ट पॉइंट, कृष्ण भगवान कहते हैं कि तस्य कर्तारम, मैंने ये बनाया हुआ होते हुए भी विद्धि अकर्तारम अव्ययम्, आई एम नॉट द डूअर। मैंने किसी को ब्राह्मण नहीं बनाया। मैंने किसी को कहा कि चलो आज जो पहले क्लास में आ गया, पहले 10 हो ब्राह्मण, उसके बाद में आए आप क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, बाकी जो है नो। कृष्णा सेज आई डोंट डिसाइड, तो हु डिसाइड्स दैट? यू। तो मैं, और मेरी इच्छा है ब्राह्मण बनने की अभी। तो जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि भारत में कोई तो मिला था उनको, तो उन्होंने कोई एक महेश करके है, वो कोबे सिटी जापान में हिंदू सोसाइटी के प्रेसिडेंट, और उन्होंने अपना दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू। मतलब इफ एट ऑल समथिंग कुड गो रॉन्ग, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। वो कहा था कि आपको मैं जगह दूंगा और आपको ये दूंगा, खाली आपको हमारे प्रोग्राम में आना चाहिए। तो प्रोग्राम में कोई मायावादी भी थे, तो वो डिवोटी जिसने अरेंज किया बोला, प्रभुपाद एक गलती हुई मेरे से, वो कोई जो है वो पहले आधा घंटा बोलेगा, बाद में आपको बोलना है। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है ना, बोला नहीं वो थोड़ा सा, तो बराबर ऐसे ही हो गया। 20 मिनट तक प्रभुपाद ने सहन किया उसको, और प्रभुपाद सडनली खड़े हो गए, तो उसको हिंट मिला कि ये बंद करना चाहिए। फिर प्रभुपाद ने कुछ कहा, और वो जाने के बाद वो जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के, वो आके प्रभुपाद से बहस करने लगे कि सब एक ही है, टिपिकल जो भी कुछ है वो। और प्रभुपाद ने सीधा अपनी तलवार निकाली, और तो वो जैसे 2-3 सेंटेंस ही हो गए, वो डिवोटी कहा के सेंटर गया। जो हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे फ्री में जगह मिलेगी, वो तो गई पूरी। क्यों? तो प्रभुपाद ने उस समय, वो लोग जाने के बाद, प्रभुपाद वाई, ये जरूरत क्या थी उसी बोलने की? बोले देखो, हम ऐसे मोहताज नहीं है, वी आर नॉट बेगर्स इन दैट सेंस कि हमको कहीं पे रिसोर्स मिलना चाहिए, कहीं पे रेपुटेशन मिलना चाहिए, कहीं पे मिलना चाहिए। मिला तो ठीक है, वी विल यूज इन कृष्णा सर्विस, बट बाकी चीज में कॉम्प्रोमाइज। सो वर्ण एंड आश्रम का जो ये सारा आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे, सबसे बड़े बैलेंसर है चैतन्य महाप्रभु। हु इज ही? द सेम कृष्ण। वही कृष्ण जिन्होंने ये समाज बनाया, वही कृष्ण जिन्होंने गीता में क्लेम किया कि ये क्यों बनाया, और कलयुग की ये जो पूरा कॉम्प्लिकेटेड अवस्था है उसको देखकर उसको बैलेंस करने के लिए वही कृष्ण आ गए। योग्य अयोग्य न देखे स्थानास्थान। कोई चीज पापी है, कोई व्यक्ति पापी है, कोई पापी नहीं है, कुछ देखा नहीं उन्होंने। जो जहां मिला उसको दिया प्रेम दान। सो एटलीस्ट वी शुड नॉट miss the focus. The focus is not to just preach Bhagavad Gita or to preach Bhagavatam, but the holy name which will dissolve all other kinds of misunderstandings
और खास करके ये जाति व्यवस्था में द्वेष बहुत ज्यादा ही होता है। सडन ना किसी को अगर हाई पोजीशन देके हम हमेशा सोचते हैं ये व्हाई इज सिटिंग सो हाई। गुंडीचा मार्जिन क्या है? गुंडीचा मार्जिन इज हाईएस्ट से लेके लोएस्ट तक सब एक ही काम कर रहे हैं। आई हैड शोन आवर हॉस्पिटल गुंडीचा मार्जिन फोटोग्राफ्स कि देखो यहाँ पर सारे, उस समय कोई सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है, उस समय कोई बड़ा एडमिन नहीं है, कोई ये नहीं, सब लोग मिलके सेवा कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज नीडेड। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि हॉस्पिटल में वी डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। यू मे नॉट फील कि हाँ आज एक फेस्टिवल किया जिसमें सब लोग मिलके मार्जन किया, ये किया, बट दिस इज ऑल कनेक्टेड विद द ग्रैंड प्लान कि बाकी समय 364 दिन हर एक व्यक्ति अपना अपना अपनी अपनी कुव्वत, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सेवा कर रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू बीइंग इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, जगन्नाथ स्वामी के सामने वो राजा है, वो भी झाड़ू मारता है। जस्ट सी द सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ऑफ इट कि इनके सामने मैं स्वीपर हूं। भले वो गोल्ड का था प्रतापरुद्र महाराज के हाथ में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इट इज अ फैक्ट कि भगवान के सामने हम स्वीपर। तो वी विल कंटिन्यू। ग्रंथराज भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। तो कोई क्वेश्चन डिस्कशन के लिए आई एम हियर, यू कैन